158 कंट्री है दुनिया में, कितना है ये? सबसे अनपढ़ गवार यही है मोदी। नंबर एक। नंबर दो, बेरोजगारी दुनिया में सबसे घटिया वाला स्तर है ये बेरोजगारी का इंडिया में। ये अनपढ़ गवार को हटाओ, राहुल को लाओ या केजरीवाल को लाओ। अनपढ़ है मोदी जी। और कौन सा डिग्री लिया हुआ है? जब तक गुजरात से लड़ा तो पत्नी का नाम नहीं है, बनारस से लड़ा तो पत्नी आ गई। चलो इस बार शादी करवा दे। क्या कहेंगे अंकल के वोट डाला है आप? कंट्री है सबसे ज्यादा बेरोजगारी, यहाँ पे भिखारी बना हुआ हूँ मैं। पढ़ा लिखा, रोजगार। और क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पर आप वोट डालेंगे? मुद्दा भूकंप फैला बड़ा है, बेरोजगारी बहुत है, काम धंधा बिल्कुल परेशान हाल है पब्लिक। ये देख लीजिए, बिल्कुल ये है कि भूखमरी फैला दी, कारोबार सब खत्म कर दिया, छोड़ देके बिल्कुल खत्म हो जाएगी कहानी, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल जड़ से मिट जाएगी, कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज छठे चरण को लेकर चुनाव हो रहे हैं। छठे चरण में 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से दिल्ली की 7 सीटें हैं। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अब वोट डालने के लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं? वोट डालने जा रहा है। किस मुद्दे पर? क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? विकास पर होगा, विकास पर। विकास पर। जी। और क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पर आप वोट डालेंगे? मुद्दा भूकंप फैला बड़ा हाँ, भूकंप फैला बड़ा है, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत जी है। जी जी। और क्या कुछ? काम धंधा बिल्कुल खत्म है, हाँ, काम धंधा बिल्कुल परेशान हाल है पब्लिक। ये देख लीजिए, बिल्कुल ये है कि भूखमरी फैला दी, कारोबार सब खत्म कर दिया, इस कुछ बार नहीं है, चोट लूट करके आए। मचाई, हाँ। लूट मचाई, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके भाग रहे हैं हाथों में से, भूखमरी फैल गई, इसमें गांजा चरस सब खुला बिक रहा, हाँ। सब। इस बार इन सारी चीजों पर चोट देकर जी, आएंगे। चोट देके बिल्कुल खत्म हो जाएगी कहानी, खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल जड़ से मिट जाएगी, हाँ। बहुमत बन रहा है जनता का पूरा। बिल्कुल कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। चलिए, क्या कहेंगे सर आप? चलो भाई, किन मुद्दों पर रख रहे हैं वोट? बस कांग्रेस को देना है वोट। मुद्दे क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या कुछ मुद्दों पर दे रहे हैं? महंगाई और बेरोजगारी महंगाई बेरोजगारी सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर। आप क्या कहेंगे मैम? बस महंगाई और बेरोजगारी यही हो महंगाई बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, तो ये जो है फ्री सेवा जो है ये ई रिक्शा की दी जा रही है, जिसमें वोटर्स को पिक एंड ड्रॉप की सेवा दी जा रही है। क्या कहेंगे चाचा, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मैंने अभी बोला तो है, फिर से बोल दीजिए, क्या कहेंगे? यही है मुद्दा, यही है महंगाई का, बेरोजगारी का, गुंडागर्दी का। गुंडागर्दी भी हो रही। गुंडागर्दी पूरी पूरी हो रही है। क्यों हो रही? गरीब को गरीब, गरीब गरीब बन गया, अमीर अमीर बन गया, हाँ। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो बस और वोट डाला है आप? हाँ जी। दिखा दीजिए उंगली एक बार। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और पर्व में जो है लोग बढ़ चढ़कर जो है निभा ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, हाँ। सब हिस्सा ले रहे हैं जी, बढ़ चढ़ कर। इस वक्त जो अगर बात करें महंगाई बेरोजगारी और सब तमाम चीजों को, संविधान की भी लड़ाई चल रही है, उसके बारे में क्या कहें? ऐसा है जी, कोशिश तो है कि खत्म हो जाए ये सारी चीजें, जो बुराइयां हैं खत्म हो जाए। हाँ। बाकी ऊपर वाला जाने, वही कर सकता है, सब उसी के हाथ जनता में है। उम्मीद कर रही है कि खत्म हो जाए इस हाँ, बार। जनता की उम्मीद तो यही है कि भाई इस बार खत्म हो जाए, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है। हम और आप क्या करेंगे? हाँ, और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपने वोट डाला है? नहीं डाला? मुजफ्फर बिहार के रहने वाले। गांव में वोट है? हाँ, या नहीं है। यहाँ नहीं है। ये भी एक बड़ी कमी है। अगर देखा जाए कि मतदान प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ते, तो ज्यादा से ज्यादा लोग, एक जो है इंडिया के आधे से ज्यादा लोग प्रवासी है, और प्रवासी होने के कारण वो वहाँ गांव जा नहीं पाते। आप जा नहीं सके वोट डालने के लिए, नहीं डालने का मजबूरियां रही होंगी। मजबूरी हो रही। क्यों नहीं जा पाए आप? काम धंधा नहीं चल रहा है, क्या करें, जाने में समस्या थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, लोग जा नहीं पाते अपने घर पे ताकि वो वोट डाल सके। और इस वजह से देखिए, ये एक वो उसका एग्जाम्पल है। ये नहीं जा सके क्योंकि इनकी काम धंधे नहीं चल पा रहे हैं, और जाने आने में भी बहुत खर्चे लगते हैं। तो वोट डालने के लिए जाने आने के जो खर्चे हैं वो जनता उठा नहीं पाती है, और इस वजह से मतदान में जो प्रतिशत की जो है वो भी गिरावट देखने को मिलती है। वोट डाला है आप? हाँ जी। दिखा दीजिए उंगली। क्या मुद्दे रहे? कैमरे पे दिखाइए उंगली। मुद्दे क्या है, महंगाई इतनी हो गई है, काम हाँ। धंधे है नहीं, हाँ। बेरोजगार घूम रहे, पूरी खा रहे हैं। पूरी खा रहे हैं। बेरोजगारी फैली हुई है बहुत ज्यादा। इन सारी चीजों के लिए। हाँ, काम धंधे है नहीं बिल्कुल भी। संविधान खतरे में है, ऐसा भी कुछ चल रहा है क्या? उसके लिए भी मुद्दे आपके लिए? उसके लिए तो बहुत जरूरी है,
ये संविधान जो नया बनाने के चक्कर में लग रहे हैं, हाँ, तो उसके चक्कर में तो ये सारा कुछ हो ही रहा है। कैसा संविधान बनाने की कोशिश की जा रही जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है। है? संविधान जो बनाया उसके लिए ये कह रहे हैं संविधान खत्म करेंगे। हाँ, ये संविधान जिन्होंने संविधान बनाया है वो चीज कैसे खत्म हो जाएगी। तो मैडम आप संविधान के हित में वो वोट डाला है। नहीं संविधान तो मैडम रहना चाहिए ना, संविधान क्यों खत्म कर रहे हैं, हाँ, ये तो गलत है ना। ये जी जी जी। भले जितने तुम्हें सब कुछ सिखाया, जितने तुम्हारे को हाथ पैरों पर खड़ा करा है, तुम उस चीज को तुम खत्म कर रहे हो, ऐसे खत्म करेंगे कैसे। अब ये क्या कहावत है जी कि मोदी साहब इलेक्शन जीते हैं जी, पाकिस्तान को खत्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे भाई, पाकिस्तान भी तो हमारे दे अपने ही आदमी है, वहाँ भी तो हमारा ही आदमी है ना, वहाँ भी। हाँ, देखो मेरी बात सुनो ना। पाकिस्तान को तो दुश्मन देश बताते हैं, आप कह रहे हैं अपना देखो आदमी है। नहीं नहीं दुश्मन नहीं, दुश्मन कोई नहीं है। हाँ, हम यहाँ पर रहते हम भी दुश्मन हो गए, हम उसके दुश्मन बन गए। हम्म, देखो इंसान तो इंसान ही है ना, जाना तो सबको ऊपर ही है ना। अब दुश्मन कोई नहीं है, हम्म। ये सब कहने की बात है। दुश्मन भाईचारे से रहने चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये करो जी वो करो, ये संविधान खत्म करो, ये करो, उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है, क्या कहेंगे सर, वोट डाला है? वोट तो नहीं डाला है क्योंकि मेरा घर गोरखपुर है। गोरखपुर है, अच्छा आप यहाँ रहते हैं तो यहाँ पर नाम तो आया नहीं होगा। नहीं, गोरखपुर क्यों नहीं जा सके गोरखपुर? 3 तारीख को जाएंगे, वहाँ पे वोट डालेंगे। 3 तारीख को जाएंगे, चलिए क्या कहेंगे, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? अब मुद्दा यही है कि सामने जामा मस्जिद है, बगल में लाल किला है, रिपेयरिंग उपेयरिंग सरकार करा नहीं रही है, इस चीज का ध्यान देना। रेवेन्यू मतलब उससे बहुत ज्यादा आता है सरकार, आप जाइए वहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, काफी ज्यादा सरकार को उससे मदद मिलती है। तो सरकार को चाहिए कि उसको मतलब उसका मरम्मत करवाती हाँ रहे। देखभाल करें, मरम्मत ना कराएं तब भी मतलब उसका देखभाल अच्छे तरीके से करें कि जो चीज मतलब पुश्तैनी है उस चीज वो धरोहर बनी रहे। और क्या कुछ आपके गोरखपुर में क्या मुद्दे हैं? गोरखपुर में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है बढ़िया। हाँ बढ़िया चल रहा है। हाँ, दिल्ली में समस्या है। दिल्ली में समस्या के बारे में तो नहीं जानते हैं, बाकी कचड़ा वचड़ा देख ही रहे हैं, अगल बगल चारों तरफ है। अब सरकार को चाहिए कि आधे से ज्यादा प्रवासी जो है वो जा नहीं सकते, घर पे जा नहीं पाते हैं, इसके कारण जो है वोटों की प्रतिशत जो है वो घट जाती है। अब यहाँ पर जो है जानने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पर क्या चल रहा है? वोटिंग लिस्ट नाम चेक की जा रही है। जी जी, कितने प्रतिशत, क्या लगता है कितने प्रतिशत वोट हो चुके हैं अब तक? बताओ ये कितना होगा वोट। 200 हो गए। 200 हो गए हैं वोटिंग। जी, मुद्दे क्या आपको समझ आ रहे हैं, लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? मुद्दे क्या, महंगाई है और क्या है, महंगाई की वजह है, सब चीज यही है बस। महंगाई है। हाँ, क्या कह रहे हैं? 158 कंट्री है दुनिया में, कितना है? सबसे अनपढ़ गवार यही है मोदी, नंबर 1। नंबर 2 बेरोजगारी, पता नहीं कौन से हिसाब से ये आप लोग स्कीम लगाते हैं, वो न्यूज़ पे बताते हैं। दुनिया में सबसे घटिया वाला स्तर है ये बेरोजगारी का इंडिया में। ये अनपढ़ गवार को हटाओ, राहुल को लाओ या केजरीवाल को लाओ। अनपढ़ है मोदी जी। और कौन सा डिग्री लिया हुआ है? अमित शाह दिखाते हैं डिग्री। एक और डिग्री है, क्या? जब तक गुजरात से लड़ा तो पत्नी का नाम नहीं है, बनारस से लड़ा तो पत्नी आ गई। चलो इस बार शादी करवा देते हैं। क्या कहेंगे अंकल, के वोट डाला है आप? हाँ डाल दिया। क्या मुद्दे रहे, उंगली दिखाइए जरा। हम नहीं, यहाँ नहीं वोट डाले, हम बिहार से डाल के आए। बिहार डाले, क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दे क्या, बेरोजगारी है हम लोगों के साथ, और क्या। बेरोजगारी ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। इस बार बेरोजगारी पर चोट होगी। बिल्कुल होगी। जितनी भी कंट्री है सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पे, भिखारी बना हुआ हूँ मैं, पढ़ा लिखा रोजगार। हाँ, अभिकारी, भीख मांग के खाता हूँ। मंदिर की गली में किसी को नहीं मिलेगा, हिंदू की गली में नहीं मिलेगा। दिल्ली 6 में 10,000 भिखारी बने हुए हैं। केजरीवाल साहब का अगर पूजा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। केजरीवाल ने तो दारू बांट के लोगों को वीर नशेड़ी बना भगवान, दिया। पानी भगवान, जल भगवान, सूर्य भगवान, चंद्रमा भगवान, बंदर भगवान, एक और बचा है कुत्ता।
ये पता नहीं कब बनेगा। अब आपत्तिजनक टिप्पणी दे रहे हैं, लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। क्योंकि नेपाल में हाँ। उसकी भी पूजा होती है। कहने का मतलब साफ है, अगर इस युग में केजरीवाल की अगर पूजा होने लग जाए दिल्ली में, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उससे बड़ा महान इंसान मैंने इस युग में देखा ही नहीं कोई। हाँ, दारू दारू काहे का दारू, किसने दारू, उसने कहा पियो भाई, नहीं पीना मर जाओ। तो एक बोतल पे 2 बोतल फ्री दे रहे थे, तभी तो ये लोग कोई पी रहे थे। घटिया बात नहीं थी, इसमें एक राजस्व आ रहा था। पूरी दिल्ली में एक साथ 40-40 फ्लाईओवर बन रहे हैं, और कमलनाथ की सरकार गिराओ, 11,000 करोड़ रुपए में एक एमएलए को खरीदो। कहीं तो है गड़बड़ घोटाला। और क्या लगता है इस बार? बिहार में 1 सेकंड में गिरा देता है सरकार, 1 सेकंड में बन जाता है। इस बार क्या तेजस- मुद्दे हैं देश के? तेजस्वी उधर का बनेगा और नीतीश कुमार को जूते पड़ेंगे, सरकार तो राहुल ही बनेगा। चलिए, तो ये जो है जामा मस्जिद पर मौजूद है और हमने लोगों से जानने की कोशिश की। आज जो है 7 सीटों पर, दिल्ली की 58 सीटों जो है, पूरे देश में जो है 8 राज्यों के 58 सीटों पर जो है चुनाव हो रहे हैं, और उसमें से दिल्ली के 7 सीटों पर आज ही एक दिन में चुनाव हो रहे हैं। और जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रतिनिधि चुना है, वो जानने की कोशिश की। वोटिंग प्रतिशत क्यों गिरती है, ये भी जानने की कोशिश की। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।